बोलो कुछ। इस समय जो जमा किया खजाना वो लेकर साथ चलता है, तो इस समय जो मतलब खाता जमा करोगे तीव्र गति से जमा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए के लिए समय रुका हुआ है। जब संकल्प से दुनिया स्थापन कर सकते हैं तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? सुनो पॉइंट ध्यान में, ये था कुछ और था। ब्रह्मा बाबा संकल्प से सृष्टि स्थापना हो सकती है, तो क्या संकल्प से पांचों प्रकृति के तत्व विकराल रूप धारण नहीं करेंगे? बोलो किरण भाई। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे हैं जो समय का मतलब नहीं रखते, मतलब समय का कदर नहीं करते। तो आप तो रखते हो, आप तो मैं तो रखते हो, जरा भी लगते हैं, कदर नहीं करते हैं, तो मेजॉरिटी बाप दादा देखकर टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं कमाई करने का साधन है तीन बिंदु, तीन संबंध और तीन प्राप्तियाँ। ये स्मृति में सदैव रहे, स्मृति स्वरूप रहे तो खजाना बढ़ता जाएगा। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं, खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। और बिंदी की बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है। तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई, लंबी लिस्ट। अच्छे 22/5/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छा, इस समय दुनिया में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी या रिचेस्ट क्वालिटी या वरदानी क्वालिटी या डिवाइन क्वालिटी बाप के महावाक्य हैं। ये थ्योरी के आधार पर तो हमें ओके है, थ्योरी के आधार पर हमें ओके है। क्या निश्चय और नशे के आधार पर भी ओके है? क्या निश्चय और नशे के आधार पर? अगर निश्चय और नशे के आधार पर हो तो हम 20 नुकूनों का जोर लगा के भी परिवार वालों को चला लें। बोलो वो है निश्चय और नशा? बोलो थ्योरी के आधार पर तो हमें ओके है कि डिवाइन है, दिव्य है, हाईएस्ट है, रिचेस्ट है, फाइन है, कैनवन है ओके निश्चय नशे के आधार। क्या कहना जी? कशिश बोला बाबू जिंदर भाई, थोड़ा सा सीधे बैठ जाया करो, बात सुनो। जिंदर भाई जी, कहाँ तक लिखा? पूरा वर्षा रहने के लिए सगे बच्चे बनो, देखो बाबा ने जबरदस्ती नहीं कहा कि किसी के साथ करो। बाबा ने ये कहा कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करो, जिसका भक्ति का पाठ है उसका चलने दो। ये महावाक्य हमें सेट हो जाते हैं। ये महावाक्य हमें किसी की भक्ति नहीं छुड़ाओ, ये महावाक्य बाप के सेट नहीं होते कि पहले अपने परिवार वालों को ज्ञान दो। ये भी तो है महावाक्य।
बाबा ने कहा घूम घूम करते रहो। नहीं, मैं कहूँ ये भी तो बाबा की महावाक्य है कि पहले पहले अपने परिवार वालों को ज्ञान दो। हरमे जी ये नहीं सेट होते, ये सेट हो जाते हैं कि किसी से भक्ति नहीं छुड़वाओ। ये तो भारतीय भक्ति करवा लेते हैं। जो महावाक्य बाबा के हमारे हिसाब से, दुनिया वालों के हिसाब से राइट हो, दुनिया वालों के हिसाब से राइट होते हैं ना, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो हम एक्सेप्ट कर क्या लेते हैं, नेचुरली एक्सेप्ट हो जाते हैं वो नेचुरली। जी कहाँ थे? केन बहन बहुत अच्छी है। केन बहन बहुत अच्छे हैं। जी कहाँ थे? सगे बच्चे आपको हैं। मना कर लिखा ना करो, आप खाली आईकॉन मिला के रखा हाय करो। भाई रिजल्ट को जी मैं अलर्ट बे अलर्ट की बात ही नहीं करता। मैं कहता आपके नैन प्यारे लगते हैं मेरे को। मैं तो देखती रहूँगी कभी और नहीं एक काम करो बस, आप रख दो वहाँ पर, बस आईकॉन मिला के रखो। आपका पेन वहीं का वहीं जाम हो जाता है, नहीं तो मैं बहस क्यों करूँ आपसे। तो लोगों का जी कहाँ थे? सगे बच्चे वाला सगे अर्थात पूरा संन्यास कर। देखो उधर भी देखो पेन जाम हो पड़ा, देखो उधर भी जाम हो पड़ा था। पेन रखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, फिर जाम हो जाता है। जी कहाँ थे? पूरा संन्यास कर। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले, पवित्रता की प्रतिज्ञा प्रश्न है, बाप फुल रहमदिल कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? हर्ष बाबू को भी बहुत नशा चढ़ता है। हर्ष बाबू को भी बहुत नशा। क्या बोला अर्जिंदा भाई? क्या बोला जिंदा भाई? जी कहाँ थे? उत्तर बोल। उत्तर है, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश उल्टा कर्म कर लेता, कल दीदी से बात होती कि बता रही थी कि मैं किसी जगह का वो खाती नहीं हूँ। मैं कि ये भी रोंग हो गया। कैसे रोंग हो गया? भाई बहन तो इस भावना से खा लेते हैं कि बाप को भोग लगा हुआ। भाई बहन तो इस भावना से खा लेते हैं कि वो खाते तो हर जगह देखते कहते हैं हम अपना बना के लेके जाते हैं। घर से बना के लेते अपने लिए। हाँ कहते बस ज्वाला नगर खाते हैं, खा ले। तो फिर सिस्टम चेंज करना चाहिए। जहाँ जैसे बात खुद उससे करेंगे कल ऐसे चला दूसरे मेरे में करेंगे। गई तो भावनाओं क्रॉस हो जाएंगी ना। जब ये कह रहे कि मैं किसी जगह का भोग नहीं खाती, तो इसका मतलब मेरी मतलब भावनाएं उस भोग के प्रति डिवाइन नहीं है ना। डिवाइन नहीं है इसका मतलब फिर दूसरों को भी चलाओ उस लाइन में। नहीं, भाई बहन तो इस भावना से खाएंगे कि बाबा को भोग लगाए, मगर बाबा की थाली के लिए भी आप वो भोग नहीं ओके करो। बाबा की भोग थाली के लिए भी भोग आप अपना बनाया हुआ ओके करो। पहली बात तो पहले पॉइंट में ही ओके नहीं है, लोग बोल रहे हैं। जी
तो दूसरा पॉइंट अगर ओके भी है तो फिर दूसरे को क्यों लाइन चला रहे? आश्रम में क्या करूँगा? नहीं रोंग है ना ये एक पॉइंट। दूसरे तो इस भावना से कहेंगे कि भाई दीदी ने भोग लगाया। उसको फीलिंग आ हाँ जी। जाती है वैसे, हाँ जी। अलग अलग फीलिंग आ जाती है मुझे इसको लग जाती है पता लग किधर? जाता। वहाँ कल वहाँ पहुँच गए थे कैलाशपुर में। एक मिनट दोबारा बोलना। कैलाशपुर में जब गए थे हम कल, मेरे को अंदर घुसते ही फीलिंग आ गई थी भोग नॉट ओके है, वो क्या करें? नॉट ओके है। आपने खाया नहीं? मैंने पता भी मुझे ऊपर से किया होगा। आपने? ठेले में डाल के ले आए थे वो देखिए। जी ठीक ठीक। वो या तो उन्हें अपने पास बिठा लो या आप उधर हो जाओ। आप ही हो जाओ उधर, वो तो थोड़ा सा हिलने के नहीं हिलते। आप भी कैन में उधर हो जाओ। तीनों महारथी शासन, बस एक हाथ में उनकी बाजू पकड़े रखिए, एक हाथ में उनकी पकड़े रखिए। किसमें? दो दो महारथी आपके साथ में, एक हाथ में उनकी बाजू, एक हाथ में उनकी बाजू। तीन दादियाँ नहीं दिखाते हो साथ में? कौन कौन सी दादी दिखाते हैं? तीन दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी गुलजार दादी गुजार दिखाते हैं। में बाबा करते हैं। आप दादी को पूछा दादी तो मैं अगर चेक करना चाहता, बीच में बाबा, एक साइड में दादी प्रकाशवाणी, एक साइड में दादी जानकी। तो तीन तो दादी आपकी बोल एक साइड में दादी जानकी, एक साइड में दादी दादी प्रकाश में। जब बाबा का रथ नहीं बैठा हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें लेकिन दादियों को उड़ा के रखना। बाबा रसूल ने चला। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? अभी तो नहीं है, यहाँ बैठे। जी कहाँ तक लिखा? हम मेरी बात तभी आपने लिख नहीं आपको तो मना किया, आपको खाली आई पर मिला के उल्टा रखा। कर्म कर लेता। हाँ जी। उल्टा कर्म कर लेता। लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं। गीता रामायण बहुत सारी निकल गई, गीता रामायण बहुत सारी। चलो फिर भी आउटर पे आ गए, भूल महसूस बाकी तो अभी आउटर पे भी नहीं। हम फिर भी अच्छे हैं। जी कहाँ थे? महसूस करता। तो बाप उसे शरण ले कहता है। बाबा ने कल बोला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं, विशेष इंदा रिचेस्ट इन द कल्प कल्पा। है। इंग्लिश में बोला बाबा ने। विशेष इंदा कल्पा। इंग्लिश में कल्पा बोलते हैं क्या? ये करते हैं। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? कुछ में करता तो बाप उसे। तो बाप उसे शरण ले कहते हैं। तो बाप उसे शरण ले कहते हैं। अच्छा फिर से ट्रायल करो। अब गुणों को निकाल गुणवान बनो। क्या लिखा? अब गुणों को निकाल गुणवान बनो। सुमान का लिखा रमी जी मिलाइए। मैं पूरे कर्म सबसे रिचेस्ट और हॉलीएस्ट आत्मा। ऐसे ही जी जी कहाँ थे? गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है। क्या करना है शरण? हाँ जी क्या करें? ये पूछ रहे कर क्या रहे आप? बाप फुल रहम दिल है क्योंकि जानते बच्चे और कहाँ जाएंगे। जिधर बुद्धि को लगाना चाहो उधर बुद्धि लग जाए।
जिधर बुद्धि को लगाना चाहो, बोला बाबू, जिधर बुद्धि को लगाना चाहो उधर बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों। हाँ जी, अभी लाइन पे गाड़ी लाइन पे जी। कहाँ तक हुआ? क्योंकि जानते हैं कि बच्चे और कहाँ जाएं। बच्चे और कहाँ जाएंगे, सदा सुखी रहें। असल में बुद्धि के ऊपर हमारी ट्राई ही नहीं है। नहीं तो बुद्धि को कंट्रोल करना कोई मुश्किल गेम नहीं है। बस सुबह के आधा घंटा एकाग्रता की अवस्था ओके होनी चाहिए। उसके बाद आप दिन भर में शरीरी बनने की पॉइंट, चाहे कैसी भी कारोबार हो, उसमें रुको। हाँ, उसमें जल्दबाजी नहीं करो, वो क्वालिटी आपको पिकअप कर देगी। चाहे ज़रूरी से ज़रूरी काम हो, काम टोटल का टोटल बिगड़ रहा हो, बिगड़ने दो, बिगड़ने देगा कुछ मेरे बाप। एक बच्ची का मैं रात का अनुभव पढ़ रहा था। एक परिवार आया बाबा के सामने, सन 1972 की बात। सुनने कशिश है। बाबा ने कहा पूरे को पूरा वृक्ष आ गया, पूरे का पूरा, क्या बोला? अब जो बच्ची का मैं अनुभव पढ़ रहा था, उस बच्ची ने कहा कि बाबा के माँ बाप के बड़े दिल को लगे, हमारा भी परिवार का परिवार आ जाए पूरा। उस बच्ची के परिवार को और कोई था नहीं। उस बच्ची के परिवार को और कोई, उसने जाते क्या कोर्स करवाना शुरू कर दिया, पूरे परिवार को चलाया। पूरा परिवार चलते चलते अगले साल बाबा के पास आ गए, बाबा के सामने आए। बाबा ने कहा बच्ची यही संकल्प था ना आपका कि पूरे का पूरा परिवार आए? तो उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए कि मैं तो कहा नहीं था स्कूल में बाबा को, मैं तो स्कूल में कहा नहीं था बाबा को। कल बाबा ने मुझे कहा किसी भी बच्चे का कोई भी थॉट मैं कभी भी देख सकता हूँ, वीडियो घुमा कर। समझा कैसे? मैं तो नहीं कहा था बाबा को, मैं तो मन ही मन में कहा था। वंडरफुल से वंडरफुल अनुभव है उस किताब में। उसमें क्या बोल, देखो दादी प्रकाश में जा रही है। जी, मुरली हाथ से ले लो आप। अच्छा, वो दादी जान की रखी, दादी प्रकाश में तो लंबी थी। उनको बोलो मुरली में से बताएंगी, जैसे मुरली में से बताती है ना। जी, कहाँ थे? बयान किधर तेरे में जी? अभी लिखा है हो गया बोल। पहले रुकना। अच्छा, सदा सुखी रहे। सदा सुखी रहे, यही बाप की आश रहती है। गीता तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। उस समय के 50-60 रुपये की इनकम सन 70-72 की, आज भी 50-60 हज़ार को काफ़ी मानते हैं। उस समय की 50-60 हज़ार रुपये की, जो कि आज के 50 लाख रुपए के बराबर है। ओम भूर्भुवः स्वाहा करके बाप के यज्ञ में उधर का चला। कहाँ थे जी? गीत हो गया। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, गीत है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सज्जू में गोप गोपियाँ नहीं होते हैं, वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर हैं, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बिना बुद्धि का तार खींचे दूसरा और कोई मेथड नहीं है कि आप बाप के जग में प्रैक्टिकल ओके हो जाओ। बिना बुद्धि का तार खींचे वर्ल्ड में और कोई मेथड नहीं है कि आप बाप के मेथड में प्रैक्टिकल ओके हो जाओ।
ये हो सकते हैं परवीन में मूल्य स्टडी के आधार पर बाप से सर्व संबंध निभाने के आधार पर वो भावनाओं के आधार पर भी चल सकते हैं। बुद्धि का तार जाम तो जाम, जैसे भी पढ़ा था ना, जहाँ मन बुद्धि को जिस समय जिस पोजीशन में स्थित करना चाहो वहाँ मन बुद्धि, भोला बाबू जिधर बुद्धि सेट करना चाहते उधर बुद्धि सेट हो जाती है। भोला बाबू की, भोला बाबू जिधर बुद्धि सेट करना चाहे ना उधर बुद्धि इनकी जी। कहाँ थे? अच्छा, आप में से किसी का वर्क बुद्धि के ऊपर, ओके, इसमें ये नहीं हमारा चलेगा कि हम ट्राई कर रहे हैं। ये तो कह सकते हैं कि अभी हमारी संपन्न पोजीशन नहीं हुई, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ओके होना अर्थात सेकंड बाई सेकंड बाप के नज़दीक रहना, सेकंड बाई सेकंड हर सेकंड नित नए अनुभव होना, सेकंड बाई सेकंड नित नए ड्रामा के राज क्लियर होना। और बुद्धि का तार आपने खींच रखा है तो नहीं तो फिर बाप के प्लेटफार्म पे ही नहीं ओके। फिर तो भावना में वहाँ ओम जय जगदीश हरे करा, यहाँ ओम जय शिव भोले करा, मेरे बाबा कर दो। बाकी ज्ञान आपको बहुत क्लियर है, ज्ञान बहुत आपको रिफाइन है, वो सब बेकार है, वो सब बेकार है। क्लियर तब हो जब मेरी बुद्धि हिले या कुछ और कहीं कुछ मेरे इन मेथडों का तन्मय ज्ञान में इसलिए नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि कैसे मरने का फोन आ गया, कुछ भी नहीं जाना पड़ेगा क्या? अजी कुछ भी नहीं, जाम तो जाम। अभी कल ही तो बोला बाबू ने, अभी आज भी फिर दोबारा पढ़ के दिखाऊँ क्या? फिर मैं जाम तो जाम। आपने देखा कोई बड़े बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं ना रेनू, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, कशिश आपको ध्यान होगा में जी, उन सब गाड़ियों के पीछे लिखा होता है पावर ब्रेक। कंचन पढ़ा आपने? नहीं ध्यान नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं। परिमन आपने पढ़ा? परिमन पावर ब्रेक अर्थात डिस्टेंस बना के चलिए, जब जहाँ ब्रेक लगे वहाँ जाम हो जाएगी, इसे डिस्टेंस बना के। और ये भी लिखा होता है कई गाड़ियों में, डिस्टेंस बना के चलिए। कीप डिस्टेंस। हाँ जी, दूरी बना के Keep चले, आपने distance. नहीं दूरी बना के भी, मैं तो एक भाव जो क्लियर करना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। आपने क्या बोला? कीप डिस्टेंस भी लिखा रहता है कहीं। कीप डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी बना के चलिए। अच्छा, मैं किसी भी मेथड पे तो ओके नहीं। अच्छा, ओके होने के लिए मूर्वा स्वा करना पड़े, मरना पड़े, पहले तो अपने आप से मरना पड़े। कंचन अपने आप से, प्रवीण अपने आप से, आशा अपने आप से। हम दूसरों से मरने के लिए ट्राई करते हैं यार। मैं तो चलना चाह रहा हूँ बहुत यार, कशिश यार। जी कहाँ थे? हाँ जी, मतलब आपको कहा जाता, बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से, और सभी सेंटर्स के बच्चे कहेंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा, वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास हो लिथो अर्थात टाइप, फोटोस्टेट लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी, हम धारण सिस्टम है जी, हम धारण करेंगे, फिर धारणा कराएंगे, यह सब समझते होंगे।
बाप के कार्यक्रम में कोई भी चीज़ मेहनत के आधार पर ओके नहीं हो सकती। आपको नेचुरल बुद्धि को खींचने का तार ओके करना पड़ेगा और वो बिना इंटरेस्ट के हो नहीं सकता। आप इसमें प्रैक्टिस के आधार पर ओके करना चाहें, मेहनत के आधार पर ओके करना चाहें, दृढ़ता के आधार पर ओके करना चाहें, वो नॉट संभव। ये संभव समझिए प्रिंट पॉइंट। आप इसमें प्रैक्टिस के आधार पर, मेहनत के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर ओके होना चाहें, वो नॉट संभव। कहाँ गया पेन, कहाँ गया पेन? को सम्मान पर एक मिनट, अरे भाई को सम्मान रुको तो सही। पेन खींचा तो मेरा मोरा ने। खींचा तो मोरा ने मेरा। उन्हें पता कि चौकीदार मेरे पे कुछ मैंने तो कुछ मैंने लिया होगा मेरा। एक दादी और आ गई, ये नहीं पता लगा। हाँ जी, एक और दादी। हाँ जी जी, कहाँ थे आपने बोले में समझे? मगर एक दादी और आ गई बराबर में, ये नहीं पता लगा ना। जी जी, कहाँ था जी? यह सब समझते हो कि मधुबन में गोपियाँ गोपी वल्लभ से सन्मुख सुनते होंगे, वही मूल्य फिर 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावें, जैसे देवताएं सदैव हर्षित। जैसे बाबा की मूर्ति में मेरे संकल्प से रिलेटेड कोई पॉइंट सेम डे की मूर्ति में डिस्प्ले हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे तार हिलते हैं और हम झूमते हैं। ऐसे ही बाबा की मूर्ति में सेम डे मेरे द्वारा किया गया माइनस पॉइंट, माइनस कमियां अगर डिस्प्ले होती हों तो उस समय बाप के द्वारा जो टाइटनेस चलती है उन पॉइंटों के प्रति, क्या उसके आधार पर भी हमारी स्थिति उस पॉइंट में मेकअप करती है जो करनी चाहिए, या एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया? अच्छे संकल्पों के आधार पर तो हिलती है कि ऐसा होना चाहिए। हर्षा क्या कर रहे हो? कहाँ गए मोहन? कहाँ बुलाओ। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति तारजूंगे। आँख खुल गई, सबकी आँख खुल गई, जाग उठे सब। उसमें कुछ मैंने सोचा बीच में भी देर खिलेंगे। जी कहाँ थे? हाँ जी, क्या करें? हम सदैव मुस्कुराने लग जावें, जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सदैव हर्षित रहते हैं, दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, तो बच्चे जानते हैं। बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीबी अच्छी रीति से पढ़ते हैं, यहाँ गरीबी अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीबी कोई
एमएलए, कोई एमपी बन जाते हैं। यहाँ गरीब भी पढ़ सकते हैं, वार्ड्स भी गरीबी बनते हैं। शाहूकारों का लफड़ा भी बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित। शाहूकारों का हृदय दृढ़ होता है, पुण्य बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी, और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा उस दुनिया में नेचुरल शिव बाबा। टोटल गुणों के मेथड का कहो या शक्तियों के मेथड का कहो, या भावनाओं के मेथड का कहो, इस दुनिया में ब्रह्मा बाबा ये सब। बाकी मेहनत, दृढ़ता, प्रैक्टिस, उसमें नहीं। चलो कैसे, मतलब एक रीति से हम ये कह सकते हैं कि शिव बाबा का साकार पार्ट उस रूप में यहाँ पर टोटल नेचुरल वे में ओके समझे। शिव पिता का साकार पार्ट नेचुरल वे में उस नेचर को फॉलो करने में सबसे हाईएस्ट लेवल की ट्राई मम्मा की रहती, लेकिन फिर भी चंद्रमा की काउंटिंग में आ जाती। नहीं समझे आशाबन, फिर भी नहीं, या ध्रुव तारे की काउंटिंग में कह लें, पर चंद्रमा बाप को गिने, ब्रह्मा बाप को गिने, तो वे ध्रुव तारे की काउंटिंग में। बिना मरे दूसरी देह नहीं मिल सकती, और मेरे इस देह में भी वही कार्यक्रम चल रहा है, पिछले वाला ही। बैलेंस तो मेरे दिमाग खराब करता है। कोई कहता है मैं बैलेंस बना के चल रहा हूँ, मेरी बुद्धि खराब होती है। कंचन आप भी बैलेंस बना के चल रहे हैं, आप भी युक्ति से चल रहे हैं जी। कहाँ थे? हाँ जी, इसको बलि चढ़ना कहा जाता। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है, बुद्धि में शांति धाम सुखधाम ही बसता। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट रजाई में। ग्रस्त व्यवहार में रहते, रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं ना, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर के कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर आपको कोई जंजीरों से आपकी नेचुरल दिनचर्या या हमारी नेचुरल दिनचर्या खुले होके जीने की, स्वतंत्र रह के जीने की, या किसी बंधन के जीने की। थोड़ा सा टाइम अंग्रेजों का राज चला, उसमें टोटल लाइफ का कार्यक्रम एक प्रेशर का हो गया, एक डिस्टरबेंस का हो गया।
मेरी मेथड है। मंदिर थोड़ा सा टाइम अंग्रेजों का कार्यक्रम शासनकाल चला, हालांकि आज की दुनिया से हाईएस्ट लेवल ओके था वो मेथड, फिर भी राइट पोजीशन ओके थी। कहने वालों के मुख से निकलता कि इनसे तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था, नहीं सुनने मत कांता में इनसे तो। खैर मैं पॉइंट क्या शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, जबकि बंधन में हमारे बुद्धि टोटल डिस्टर्ब होती है, एक शारीरिक एक प्राकृतिक चीज को बंधन में डालने से, एक शारीरिक एक प्राकृतिक चीज को बंधन में डालने से, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना, आप 6 बजे उठते हैं, आपको किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम के कारण 8 बजे उठना पड़ गया, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, तो आपकी दिनचर्या माइंड उस समय राइट मेकअप नहीं रहेगा। मंजे राइट मेकअप रहेगा, लेकिन राइट मेकअप रहेगा कांतमन राइट मेकअप। हाँ जी, तो पूरे 5000 साल से चली आ रही हमारी दिनचर्या जो कि शारीरिक आधार पर चल रही थी, पूरे 5000 साल शारीरिक आधार पर चल रही थी, उस पॉइंट को चेंज करके बाप ने कहा देह तथा देह के सर संबंधों से नाता तोड़, एक मुझसे नाता जोड़ो, जीते जी मर जाओ, सदा फांसी पे लटके रहो। क्या मैं ये बंधन ओके करूं तो लाइफ डिस्टर्बेंस के बिना चलेगी, इंटरनल लाइफ ओके होती चली जाएगी, आउटर लाइफ डिस्टर्ब होती चली जाएगी। वो बंधनों के हिसाब से कहो चाहे संबंधों के हिसाब से कहो, टोटल डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, मेरे डिस्टर्ब कांतावन मेरे डिस्टर्ब, जब किसी एक भी आदि रत्न के इससे अलग बता दो, पर मेरे डिस्टर्ब इससे अलग किसी एक भी जगह के आदि रत्न के। हाँ जी, कंचन किसी एक भी आदि रत्न के इससे अलग। कुछ समझ नहीं समझा? ना मान लिया आप अपनी बात करो, जैसा आप कहते हैं मुंबई जाते हैं कभी चेक कर जाते थे, पैसे निकल जाते थे, अब वो काम तो नहीं हो रहा ना, अब दूसरी तरह नहीं। फिलहाल जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा ना, मैं ये कर रहा कि टोटल देह के संबंधों से किनारा, टोटल देह के संबंधों से किनारा, टोटल दुनियावी रीति रिवाजों से किनारा, टोटल दुनियावी रीति रिवाजों से किनारा। तो इस समय इस पॉइंट को इस वे में आपसे शेयर करता हूँ कि आप केवल 10 मिनट के लिए बुद्धि का तार बाप के साथ जोड़ो। आप 10 मिनट तो खैर मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, मेरा तो खैर 2-2 घंटे 3-3 घंटे चलता, मुझे तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस चालू होती मैं वो बता रहा हूँ आपको। 1 सेकंड के लिए तो तार जोड़ो थोड़ा, फिर बताओ डिस्टर्बेंस है कि नहीं है। डिस्टर्बेंस है कि आशवन, डिस्टर्बेंस है कि या नहीं है आशवन, कोई में डिस्टर्बेंस है कि, लेकिन क्या वो डिस्टर्बेंस मैं फेस कर पाता हूँ? लेकिन डिस्टर्बेंस भी मैं फेस तब करूँ जब ट्राई करूँ, ट्राई मेरी है ही नहीं। अगर ट्राई करूँ फिर मैं 1 सेकंड में रुक नहीं सकता, फिर मैं 1 सेकंड में फिर रुक सकता हूँ। कहाँ था मैंने 1 सेकंड में, लेकिन फिर 1 सेकंड में मैं रुक सकता हूँ, मैं ट्राई नहीं करता। चलो बाबा ने भोग लगाने हैं। ओम जय जगदीश हरे, क्या आरती क्या बोलते हैं? चलो प्रसाद का टाइम हो गया, प्रसाद खाओ और अपना अपना प्रसाद लो और अपने अपने घर जाओ।
भोग लग गया बापा नो कंचन है कहते हैं भोग चलो भोग बांटो कहते हैं नहीं आना समझ पॉइंट हैं चौकीदार जी पदमन जी भोग बांटो भोग तो आप बांटते हो बांटो भोग सबको दो बैठ बैठे दे तो सबको जी कहाँ थे मैं ठहरे सके कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं मैं रहते हैं ग्रस्त में उनको कहते हैं सोतेले। अगर मेरी लाइफ में बुद्धि की डिस्टरबेंस नहीं मैं बाप की लाइन से टोटल बाहर भले अनलिमिटेड सेवाएं कर रहा हूँ भले अनलिमिटेड आउटर नियम कायदे पालन कर रहा हूँ आउटर अनलिमिटेड नियम कायदे मैं बाप की लाइन से टोटल बाहर अगर बुद्धि की डिस्टरबेंस नहीं तो आप एक सेकंड रोक के तो देखो बुद्धि को कंचन जी कुछ और मेरी सेवाएं ओके हाँ फल उनका भी मिलेगा ऐसा नहीं कि फल उनका नहीं मिलेगा लेकिन बाप की लाइन से मैं बाहर मेरी इनकम में फल तो परिवार वालों को भी मिलता फल जो घर में वर्कर हैं काम करने वाले या दुकान पे वर्कर हैं काम करने वाले फल उन्हें भी मिलता मैं कौन मैं परिवार वाला या वर्कर कांताबन में कौन पड़ोसी इनमें कौन आशन में कौन किस्म में कौन जी कहाँ थे हाँ जी उनको कहते हैं सुतेले सगे नहीं कहेंगे उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि ये पवित्र रहते हैं। अच्छा उनके माता जी के प्रति ठीक चला सबका उषा माता के प्रति अनुपम भाई ना कंचन गर्दन ना सही तरीके से सोच समझ के हिलाया करो। आप समझो कि गर्दन मैंने हाँ में कर दिया तो इधर पिकअप हो गया राइट गर्दन हिलाने का पिकअप नैनो से भी क्लियर होता है राइट गर्दन हिलाने का पिकअप नैनो से भी क्लियर होता है। नैनो को आप चेंज कर नहीं सकते गर्दन तो आप घुमा सकते हैं नैनो की फीलिंग नहीं चेंज कर सकते आप। कांतवन आपका ओके रहा मंजू आशा रेनू बोला बाबू कशिश मोरा हर्षा उषा क्या नाम तो ज़्यादा होगा आज तबीयत क्या हुआ ठीक नहीं है क्या हुआ गर्दन में जो चिणका आ गया अच्छा मैं जी आपका चलो कोई बात नहीं आशा बहन आपके प्रति रखे आज क्या पॉइंट कोई 2 मिनट में बता दो जी कहाँ थे यहाँ भी कोई तो सगे जो पवित्रता की राखी बांधते हैं बाकी जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको सगे कह ना सके। यह है राजयोग द्वारा संन्यास वह हठयोग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह ना सकें। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं परंतु बंधन है स्कूल वही है पढ़ाई वही है स्कूल वही है पढ़ाई वही है टीचर वही है वायुमंडल वही है। लेकिन अभी मैंने केवल 4-5 क्लियर किए ऐसे और बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन एक
क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में चेंज हुआ, टोटल पॉइंट वही ओके होने पर भी वापस क्लास की सेटिंग तक डिस्टर्बेंस डिस्प्ले में आ जाते हैं। वही स्कूल, वही टीचर, वही वायुमंडल, वही पढ़ाई नहीं आती। कोई एक बच्चा बता दो मेरे को जिसको नहीं आती है। परवीन नहीं आती? परवीन, मेरी लाइफ में हलचल का अंतर है। हम जब से चले थे तब के वैसे वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। बस मेरी लाइफ में कुछ है, कोई हलचल? मंजून आए दूसरी से तीसरी में? मना करी मंजून, तो वो दूसरी से तीसरी में आई नहीं। बोला बाबू आपको क्या इधर देखा करो जब मुरली नहीं चल रही हो तो चश्मा उतार दिया करो, नहीं उतार दिया करो। अच्छा, अगर मेरी क्लास नहीं भी चेंज हुई तो भी मेरी डिस्टर्बेंस ओके? मंजू डिस्टर्बेंस ओके? अगर वैसे भी डिस्टर्बेंस ओके नहीं, क्योंकि उसमें अलग टाइप की डिस्टर्बेंस चलेगी और आगे बढ़ने वालों में अलग टाइप की डिस्टर्बेंस चलेगी, दोनों की लाइफ में डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस ओके नहीं फिर जड़। कंजी समझा पर फिर हैं क्या कह रहे? फिर रेस में ही नहीं है। कांता में ओके, डिस्टर्बेंस ओके? हाँ जी पर डिस्टर्बेंस ओके? हाँ जी आपकी बातें सुनकर डिस्टर्ब बातें सुन के, अच्छा बातें सुन के डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। एक मिनट, आप पॉइंट क्लियर करना मेरे को, कोई बात नहीं, ये भी पॉइंट ठीक है। जैसे बाप की पॉइंट सुन के बाबा का कहना है, बाबा के वाक्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाबा का कहना है कि बाबा के सामने खुशी की लहरें दौड़ती हैं, मूंग गुस्सा बढ़ता है। बाबा के सामने जो लास्टवां बच्चा भी है वो भी लक्ष्मी नारायण बनने के हाथ खड़े करता है और इधर गेट से बाहर गया, चाहे खुशी की लहर को चाहे डिस्टर्बेंस को, वो भी क्लास के वायुमंडल के अंदर तक ही रह जाती, ना डिस्टर्बेंस बाहर तक पहुंचती ना खुशी की लहर बाहर तक पहुंचती। समझा कांतवन पॉइंट? वो डिस्टर्बेंस भी यहीं की यहीं पैक हो जाती और खुशी की लहर भी यहीं की यहीं पैक हो जाती। या कुछ और कहें? कुछ समझ पद्मा में कुछ और कहें? अनुपम में कुछ और कहें? कहाँ थे जी? वो डिस्टर्बेंस यहाँ छोड़ के जाते हैं तो अगले दिन आ जाते हैं, तो फिर अगले दिन हाँ, क्या डिस्टर्बेंस यहाँ छोड़ जाते हैं तो इसलिए अगले दिन आ भी जाए। नहीं, इनका भी पॉइंट ठीक है। ये कहाँ थे? हाँ जी भाई, एक जना बोलो ना, क्या कह रहे हैं? जिन्होंने कल पहले संन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। बिना संन्यास किए सगे नहीं बन सकते, बिना संन्यास किए सगे। हाँ जी, हुआ आपका पॉइंट क्लियर? क्या? हाँ जी हैं? ये नहीं है राइट पॉइंट। नहीं, बाबा हर पल मेरा हाथ पकड़ के रखे, ये राइट नहीं है पॉइंट है। नहीं, मैं एक मिनट नहीं, लैंग्वेज पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर लूँ ना। बाप ने तो हर बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, बाप ने हर बच्चे का हाथ पकड़ रखा है,
हाथ हम ही छुड़वा लेते हैं। पकड़ के रखो कर लो। मैं बाबा का हाथ मैं रखूं, बाप पकड़ का के। हाथ पकड़ के रखूं, ये तो लैंग्वेज राइट है, लेकिन बाबा मेरा हाथ पकड़ के रखे, ये लैंग्वेज राइट नहीं है। फिर भाई एक वो भी आता है कि अगर हम बाबा का हाथ पकड़ना चाहते हैं फिर छूट जाएगा, बाबा पकड़ेगा तो वो नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बात सुनो, जिस सेकंड से बाप इस वायुमंडल के अंदर आया, प्रकृति के वायुमंडल के अंदर, उस सेकंड से लेकर वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को बांध देता है। भाई आप एसी के एरिया के अंदर हैं, एसी के एरिया के अंदर हैं, आप चाहे कमरे में किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको टेम्परेचर वही का वही मिलेगा। वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को, खाली ब्राह्मण आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को वही का वही टेम्परेचर मिलेगा। बाबा का प्यार हर पल फील होता है। नहीं, बाप का प्यार तो फील होता है, नहीं वो फिर मेरे में जो गैपिंग, उस गैपिंग को मैं डिस्प्ले में लाऊं, उस गैपिंग, वो गैपिंग आप हाईलाइट करो कि ये गैपिंग मेरे में ख़त्म हो, ताकि जो बाप का प्यार मिल रहा है वो कंटिन्यू मैं ले सकूं। वो गैपिंग हाईलाइट करो। नहीं, उसके लिए आपके अंदर जो कमी है वो कमी हाईलाइट करो जो इन्होंने बोला। पापा की तरफ से कोई चीज़ की कमी थोड़ा ही है, तो हम किसी वजह से कोई कारण है भोलेनाथ तो का नहीं- भंडारा भरपूर, आज तक भी भक्ति में गाते हैं, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल सब कंटक। काल कंटक। मैं अपनी गैपिंग दूर करूँ ना, कोई कमी तो है कि मेरे को फील और कोई कमी हुई कमी तो मैं बात सुनो, एक मिनट कंचन, एक मिनट, राइट डिस्प्ले होने दो, उनका डिस्प्ले हो चुका है, उन्हें वो डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। डिस्प्ले हो चुका है। जी कहाँ थे आप? 2 मिनट और ले लीजिए। चलो मैं 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। जी कहाँ थे? बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे मदद और वर्षा। मैं केवल एक लहर क्लियर करूँगा, फाइनल फिर भी आप नहीं करना है। मदद और वर्षा भी सगे कोई मिलेगा, लगे को मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया यह ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी हैं, डैश हैं। नौ रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है। वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विस एबल बच्चे हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंचा हीरा बनाने वाला बाप उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा देखो, मैं शुरू में भी एक पॉइंट शेयर किया, वो इनका ट्रांसफ़र हुआ। जैसे बच्ची का मैंने अनुभव सुनाया कि बाबा ने किसी परिवार से मिलते हुए कहा कि पूरे का पूरा वृक्ष आया है, तो उस बच्ची का क्या संकल्प चला? मेरा भी आए। और अगले साल पूरा परिवार गया। बाप ने कहा यही संकल्प था ना बच्ची, मैं यही संकल्प आपका, अगर आपको ओके लगे तो। नहीं समझे? अच्छा, हमारे में से किसी एक का भी नहीं संकल्प चलता कि पूरे का पूरा वृक्ष बाप की छत्र छाया के नीचे आ जाए। अच्छा, आप में से नेचुरल जिसका चलता हो, अच्छा पहले तो थ्योरिकल किसका किसका चलता है, नेचुरल की तो बात छोड़ो। थ्योरियों में कोई नियम बांध रखें कि इसी समय उनको नीचे लाते हो, फिर थ्योरी में भी किसे कहेंगे, फिर थ्योरी में कह देंगे, फिर थ्योरी में भी नहीं कहेंगे। थ्योरी में भी तो तभी मानेंगे ना भाई, चलो मेरा थ्योरी ही चला, मैं आत्मा इसको सकाश दे रही हूँ, मैं आत्मा इसको सकाश दे रही हूँ, हम पूरे का पूरा परिवार बाप की छत्र छाया के नीचे हैं, थ्योरी भी तो तभी मानेंगे ना।
अच्छा वो भी ओके नहीं, फिर थ्योरी भी कहेगी। होना तो करंट के साथ चाहिए। चलो भी करंट ओके नहीं है, कोई बात नहीं, थ्योरी के साथ ही मैं कर रहा हूँ। थ्योरी में भी तो एक दिन के 2 4 5 7 10 20 नियम होने चाहिए कि मेरे इस टाइम में मैं इस पॉइंट को पिकअप करने के लिए इनको बाप की छत्र छाया के नीचे रखूँगी। वो रखो चाहे आप 10-20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए। लेकिन मेरे संकल्प के बिना ओके हो नहीं सकता। अच्छा आप में से थ्योरी किसका और ओके? पद्मा थ्योरी में ओके? नियम मान रखें सब? कितने टाइम के हैं? और पुशिंग? अच्छा किसको किसको? हाँ जी बच्चों को और भी जो है जैसे और नहीं, फिलहाल परिवार के मामला, फिलहाल बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो परिवार की उनको पुशिंग करती है। जैसे अब क्या बताऊँ जैसे नहीं, मैं ये नहीं पूछा कि आप क्या कहते हो। परिवार में जैसे कौन कौन? वो तो बच्चे ही हैं, ये हैं देवता जी, और बाकी जो घर के और भी जो नीचे हैं उनको तो सकाल से चलती है कुछ नहीं करेंगे। अच्छा उनको पुशिंग नहीं। उस समय नाप का किरण थ्योरी चल हैं थ्योरी में कितने टाइम? जैसे बाबा तरफ से टची मिली थी वो आप पूर्वज आत्मा को कल्पित के नीचे एक वर्ष 3 कितने टाइम? है ना? कितने टाइम? जब जब टेंशन जाता पर नहीं फिर कोई नहीं। आपका टाइम फिक्स है? हाँ जी ठीक है। कुछ में नाप का ठीक है। कांता में नाप का टाइम फिक्स है? कितने टाइम? ट्रैफिक कंट्रोल में हर ट्रैफिक कंट्रोल हर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने परिवार को, केवल अपने परिवार को। अपने परिवार और पुशिंग भी है? पुशिंग भी है ठीक है। पंचन आपका फिक्स है टाइम? कितने टाइम? फिक्स टाइम। परिवहन आपका? मोहरा आपका? मंजू आपका? रात को उठे सोने नहीं फिक्स है। जिस टाइम भी सोने लगती हूँ उस टाइम नहीं वो तो सोने का टाइम हो गया, बाद में समझ में आ गई। हाँ वो है अच्छा क्या लैंग्वेज रहती है? बाबा की छत्र सोना घर फैमिली को देखना। नहीं एक तो छत्र छाया में हो गए, ये पॉइंट हो गया। आप थोड़ा सा ये भी गैपिंग समझ लेना। एक तो छत्र छाया में हो गया इस हिसाब से कि बाप की छत्र छाया के नीचे रहें। शेख रहे एक ये आपका बन जाए। कंचन ऐसा? कांता में ऐसा? आपका छत्र छाया तक है तो लैंग्वेज में ये ऐड कर दो। आपका परिवार में बाबा को इस परिवार के सारे बच्चे बाबा की प्रतिष्ठा के नहीं हुए हैं। हाँ ये भी ठीक है। ये लाइन नहीं ये भी ठीक है। रेनू आपका? नहीं फिक्स है कुछ? 8 बजे वाले तो फिक्स है, बाकी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे अमृत मिलेगा बोला बाबू 8 बजे वाला फिक्स है। ना। सुबह सुबह मेरा थ्योरी में भी अगर ओके होगा ना, मेरी थ्योरी में पुशिंग ना ओके हो ये संभव नहीं। फिर मेरा थ्योरी में भी ओके है, थ्योरी में फिर पुशिंग ना ओके हो ये संभव नहीं। जहाँ भी आप देखोगे वो जैसे उसके लिए एक तो चूहे का एग्जांपल देता है बाप, एक उसका देता है किसका वो बरामरी भ्रमरी। जहाँ भी देखोगे
अभी सही बात कर रहे हैं यार। मैं तेरे से कई बार रिक्वेस्ट डाली, तू हमारी बात भी नहीं मानता कभी भी। है ऐसा कांतवन, है ऐसा मंजू, पद्म है नीचे लोग के साथ नहीं। मैंने क्या बात बोली? ऐसा नहीं कि 24 घंटे और 12 महीने आपसे कटे हुए हैं। कभी तो सामने से राम राम जी ढंग से बोलते होंगे। और मैंने कब कहा कि यार इस तरफ नहीं है? मैं तो ये हाँ तो वो बात बोलो, ठीक है। बोला बाबू इधर देखा करो जब बात चल रही होती है। मैं आपसे 1000 बार रिक्वेस्ट कर चुका, आप भी मुँह नीचे करके बैठते हो। कशिश आपका जी अनुपम भाई आपका है कितने टाइम? अच्छा फिर नहीं। आशा में रखेंगे आपका, जैसे कांताबेन ने एक संकल्प बोला अभी, पूरे का पूरा परिवार प्रत्यक्षता के निमित्त बने, बाप के कार्य में सहयोगी बने हैं, ठीक है। अपने परिवार का फोटो डाल देना अपने ज्वालानगर वाले ग्रुप में, ठीक है जी। कहाँ थे? ये रहेगा जी इनका संकल्प है कि पूरे के पूरे परिवार प्रत्यक्ष, मेरे कहने पे कर रहे हो आप, अपनी फीलिंग से कर रहे हो। ऐसा नहीं कहना कि फिर कल परसों जब किसी के लिए बात होती कहना कि ये आपने कहा था। किसके लिए कह रहे थे? किसके लिए कह रहे थे? हाँ जी मैं समझे नहीं आपका पॉइंट। नहीं, अपनी कमी कमजोरी तो मैंने बताया कि इन्हें टच हुई, इन्होंने क्लियर नहीं करी अभी गैपिंगों से क्लियर करने में, तो इसलिए फिर ये मेथड डिस्प्ले हुआ। आप समझ पाए बात? अपनी कमी कमजोरी आपने हाईलाइट करी, वो गैपिंग आई, इधर इन्हें क्लियर हुई, इधर मेरे को क्लियर हुई, वो गैपिंग रखी, इसलिए फिर बाप ने उसे हाईलाइट नहीं होने दिया, तो फिर वो चीज़ दूसरा सेकंड मेथड फिर बाप ने ओके किया। दूसरा ओके हो जाएगा तो पहले ओके हो जाएगा। ये भी है जी। कहाँ थे? हाँ जी इन बातों को जानते निनो रतन को ना पत्थर से भेंट क्यों करते हैं। अच्छा कल क्लास 7:30 बजे पूरा हो जाएगा। कल उधर प्रोग्राम है, इधर राजेंद्र भाई के घर के पास। कौन सी जगह पड़ती है राजेंद्र भाई? हाँ जी आपके घर के पास ही है क्या? आपके घर के बाहर? आपके घर के सामने है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुनो आप, पहले पूरा पॉइंट सुन लीजिए आप। जिन्होंने डायरेक्ट जानो जा सकते हैं, उनके लिए मना नहीं किया मैंने भाई। जिन्होंने डायरेक्ट जानो जा सकते हैं, क्लास अपना रहेगा इधर। जिन्होंने जैसे सेटिंग करनी हो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि आपको यहाँ पर पूरी क्लास को एक उसमें लेके चलो ना भाई। ऐसा छोड़िए कि 2 क्लास कर रहे हैं, 2 वहाँ जा रहे हैं। अगर आपको क्लास करें तो पूरी क्लास यही रखो, पूरा टाइम रखो। मैं बात सुनो, या तो मैं अपने प्रोग्राम से चलूँ, या फिर आपको हो कि जैसे मेरे को बाबा बच्चों के प्रोग्राम से अलग कभी नहीं चलता। तो बाबा बच्चों के प्रोग्राम से अलग नहीं चलता, तो उसी हिसाब से ही। अच्छा अभी 2 मिनट बाद फिर और क्लियर कर लेते हैं। और अभी 2 मिनट क्लास रखो भले ही रखो। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों का संकल्प भी बाबा को क्लियर हो गया, अभी इसमें 2 मिनट बाद और क्लियर कर लेते हैं। आप लोगों को जैसे संकल्प है सिस्टम ये कि चलेगा ना, कहीं चले गए पूरे चले गए, कहीं 1 जा रहा है, कहीं 2 जा रहे हैं और कहीं जा ही नहीं रहे। ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का संकल्प क्लियर होगा तो उसमें या तो फिर पूरे ग्रुप को अपना नहीं मान रहे हम। 2 मिनट बाद और क्लियर हो जाता है। चलो कहाँ थे जी? नहीं सिस्टम अगर रखना तो एक सिस्टम रखो ना, भले यहाँ क्या हमें क्लियर हो गया आप लोग? आप क्या कह रहे हो?
राष्ट्रीय होता है, जैसे आपको नवीन नींद आती है, इस कारण ही ऐसे आपके अकॉर्डिंग ही क्लास नहीं लगवाते, क्लास नहीं प्रोग्राम मिस हो जाता है, सारी बात ये है। अच्छा कहाँ थे? नहीं अटेंड करने वाले फिर भी अटेंड करते हैं। जो की बात है अच्छा खैर चलो, अभी मैं कह रहा हूँ जैसे क्लियर होता भी कर लेते हैं शेयर। जी कहाँ थे? इन बातों को कोई जानते नहीं। इन बातों को कोई जानते नौरतन कौन है, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं, जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं ना। तुम ज्ञान नदियाँ में पानी की, तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है, श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था, राज करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना या बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर के चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो, सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता। वहाँ यह नॉलेज प्रलोप हो जाती है, परंपरा नहीं चल सकती। पीछे तो होती है प्रारब्ध, ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो, प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परमधाम में जा कर के बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते, मुझ रचयिता और मेरी रचना को भी कोई जान नहीं सकते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है राधे कृष्ण को। वहाँ यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। वहाँ यह ज्ञान वहाँ रहता नहीं। बाप हर बात क्लियर समझाते हैं। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? यह ज्ञान वहाँ रहता नहीं। बाप हर बात क्लियर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी हैं। वो हर योग का सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वह शंकराचार्य और यह शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य। बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठ योगी, वह राजयोग सिखला ना सके। इसमें देखो 2-3 पॉइंट हैं। पहली बात तो मैंने रानी बहन को एक बार या लिमिटेड बार ये कह दिया कि मैं सब क्लासों पे कंडीशन लगा दो कि किधर भी क्लास नहीं चले। कहने लगी मैं नहीं लगा सकती, जबकि हमारे नगर में ही चलती है, मैं दूसरे को कैसे कह सकती हूँ। फर्स्ट पोजीशन सुना दिन में आप लोगों के आगे मैंने बहुत बार क्लियर किया ये पॉइंट। फर्स्ट पोजीशन। दूसरी पोजीशन क्या बाप ने क्लियर की, भाई जिन्होंने एक शब्द सुनने हैं वो कहीं पर भी जाकर सुन लेंगे। वो यहाँ सुने, वहाँ सुने, वहाँ सुने। उसमें क्या पॉइंट बाप ने क्लियर किया कि जैसे निंद्रा की पोजीशन ऐसी होती है कि व्यक्ति को अपने ही बेड पे, अपने ही वायुमंडल में जल्दी कवर कर जाता है वो नींद। आसन ठीक। दूसरी जगह ठीक है, मजबूरी से भले हम मधुबन भी जाते हैं, मधुबन बाप का घर है, लेकिन वो रिकवरी की गैपिंग आ जाती है। मुझे रिकवरी की गैपिंग पहला पॉइंट मैंने क्लियर की रानी बहन को कंडीशन डालने के लिए, वो उन्होंने नोट ओके करी। और एक बार नहीं अनलिमिटेड बार मैं कह चुका, मैं कह सब पे कंडीशन लगा दो कि कहीं क्लास नहीं चलने की। तो रिकवरी के हिसाब से बाप ने पिकअप किया कि जो जाना चाहे चले जाएं, बाकी जिन्होंने रिकवरी करनी हो ओके करें। ओके जी कहाँ थे? आपकी सारी ठीक है, लेकिन आप पाठशाला के निमित्त आप ना हो।
निमित्त को वो चीज़ क्लियर करी। मेरी रिकवरी अगर मेरे को यहाँ से लग रही है, वहाँ जाके शब्द सुनने, शब्द में नगर में भी जाके सुनता हूँ। आप समझ पाए पॉइंट? शब्द में वहाँ भी सुनता हूँ जाके। नहीं, सभी जगह चलती हैं। आवाज विकास मैंने कहा मैं सभी जगह चलती है। आप ये देख लो, चलो ये तो सुबह की क्लास होगी, कल दोपहर का प्रोग्राम था 3 से 5 तक, कितने तक था बाबू? हाँ जी, 3 से 5 तक कम से कम 15 से 2000 की संख्या है सहारनपुर की। और कल भी क्लास में अगर आप लोगों को क्लियर हो, कम से कम 200 लोग थे। कल की संख्या 200 थी, कुल 50 बच्चे थे। उसमें से भी मैक्सिमम अगर आप रोंग नहीं उठाना, बेरीबाग और ज्वाला नगर के थे। हाँ जी, सारे बच्चे थे मेरी बाप के। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं यही कहा कि मैक्सिमम बच्चे बेरीबाग और ज्वाला नगर के थे। नहीं, मैं जो चीज़ बात, अच्छा 1-2 पॉइंट और भी क्लियर किए बाप ने, उम्मीद सो के मैं वापस भी क्लियर कर लेता हूँ। 1-2 निंद्रा का क्लियर किया ना साथ। अच्छा, रिकवरी इतनी फास्ट होती है बाप की, मतलब सामने से क्लियर करने की। अगर एकाग्रता ना हो तो माइनस हो जाते हैं। 4-5 पॉइंट एक ही टाइम में बाप ने पिक्चर चला दी थी, देखिए 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 देखिए। इसलिए मैं जल्दी से क्लियर नहीं करता, मैं कहा बाप के ही चले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम चल में आए थे, तेज़ी में आए थे, मैं कहा भले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन मैं ट्रांसफ़र बाप का ही करूँगा। जी कहाँ थे? ये ट्रांसफर बाप का है, तो कल का मैसेज है ये मैंने कल ही देखा, मुझे नहीं पता कल का है, जो आपने कल लिखा कि हस्बैंड वाइफ जो है मतलब यदि इकट्ठे रह रहे हैं तो इसका मतलब एडजस्टमेंट है, और यदि आपस में लड़ाई झगड़ा है और उनका इकट्ठा रहना ठीक नहीं है, वो अलग ही रहेंगे, वो घर में रह नहीं सकते, मतलब निकल जाएंगे घर से। नहीं, ये नहीं कहा, ये कल का मैसेज था। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ उस पॉइंट को। यज्ञ की हिस्ट्री अगर आप लोगों को क्लियर हो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट रुको आप। तो 1 मिनट कैसे रुकेंगे? जो अंदर है वो तो बाहर निकलेगा। नहीं, वो बोल लिया ना उन्होंने। अभी मैं एक मुरली पूरी कर लूँ, फिर बाद में आपकी क्लास के बीच में शेयर करूँगा। पहले मुरली टाइम पर। हाँ जी, कहाँ थे? अभी वैसे और टाइम हो चुका है जी। कहाँ थे? वह राजयोग सिखलाना सके जब बेहद का बाप ही सज्जुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के जिन्होंने बैठना होगा बैठ जाएंगे, जिन्होंने जाना होगा चले जाएंगे। 5 क्लियर करके वह कहाँ थे जी? वह राजयोग सिखलाना सके या बेहद का बाप ही सज्जुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो, वे जन्म में जन्म संन्यास लेते हैं, तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो यह प्राणी दुनिया, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा सिखलाई है, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाबा सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। या धारणा करने की बात है, बच्चे अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका जो पूरा नहीं रहता है, बल्कि ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है। योग नहीं ठहरता, ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं ना, तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 की आवाज़ सुनने नहीं देते हैं, खिटखिट करते हैं। योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवानों कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सज्जुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह अंतिम जन्म।
फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको ये बना रहे हैं, तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं, मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है, वह प्राय लोप इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा, मेला मेला लगता है ना, नदी का ज्ञान केवल ब्रह्मा बाप का है, नदी का ज्ञान किसी ब्राह्मण बच्चे का नहीं। बाकी उनके लिए फिर बाप बोलता है कैनाल, क्या 3-4 शब्द आते हैं, कैनाल, तालाब और क्या कहते हैं नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी तो ब्रह्मा के नाम से दिया, बड़ी तो गंगा यमुना सरस्वती सारी नदियाँ हाँ, तो विशेष नदी जो आप नहीं ठीक कह रहे हैं आप, विशेष कह लो या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को, वो एक ही है ब्रह्मा बाप। ये बड़ी नदी है। हाँ जी, ये कह सकते, ये कह सकते। बाकी छोटी नदियाँ कह लो, कैनाल कह लो, टापू कह लो, या क्या क्या चीज़ बाबा बोलते हैं, 3-4 शब्द बोलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती भी तो हैं। जी कहाँ थे? ब्रह्मपुत्र और सागर। ब्रह्मपुत्र और सागर पर यह ब्रह्मपुत्र है बड़ी नदी जो दान करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है, जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे उच्च कुल है, बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो हैं वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्कर लगा करके आ जाते हैं, जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है, क्षमा तो परवाने अनेक हैं, तो क्षमा पर आते रहेंगे। भगंती हो जाने वाले फिर भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं, तो समझाया जाता है आप 1 सेकंड रुको, और आपको आपके अकॉर्डिंग बाप से ही ना जवाब मिल जाए तो ये भी मेरे में बहुत बड़ी गैपिंग है, क्योंकि दूसरे के जवाब द्वारा फिर भी आप में गैपिंग रह जाएगी, लेकिन बाप के द्वारा दिए गए जवाब में गैपिंग नहीं रह सकती। और मेरा क्वेश्चन उठे, बाप की तरफ से जवाब ना मिले, मैं टोटल माइनस। समझे आप? जी कहाँ थे? समझाया जाता है, फिर से तुम ये ज्ञान उठा सकते हो। पॉइंट क्लियर हो चुका, फिर भी और शब्दों में क्लियर करना होगा तो मैं कर दूंगा। जी कहाँ थे? समझाया जाता है, फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो वह फील। हालांकि मैं बाद में क्लियर करना चाहता, लेकिन बाप ने बीच में क्लियर कर दिया। समझाया जाता है। जी फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो वह फील करते हैं। बरोबर हम आप मोबाइल में कोई टच करो, सामने डिस्प्ले न आए, एक ड्रामा कर लानी है। मोबाइल में या कंप्यूटर पे टच करो, सामने डिस्प्ले ना आए, मंजूर ड्रामा कर लाइए। या फिर कंप्यूटर में गैपिंग है या मोबाइल में गैपिंग है या कुछ और कहें, कुछ सब पर मैं कुछ और कहें, मेरे में गैपिंग है जो मुझे क्लियर नहीं हुआ। दूसरा क्या क्लियर कर देगा? कुछ भी नहीं कर भी देगा तो मेरा पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होने का। दूसरे का मोबाइल बल मैंने यूज करने के लिए मोबाइल ले लिया, हेलो लो कर ली, लेकिन फिर भी रहेगा यार, जल्दी जल्दी करके पूरा दो, अगला इंतजार कर रहा होगा। या कुछ और कंचन? जी कहाँ थे? तो उनकी भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे अंत तक। मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 सेकंड की ट्राई करके देखो, केवल 1 दिन करके देख लो। ऐसा तो मैं हवा में तो तीर नहीं छोड़ता रोज आपको, फिर जी 1 दिन करके देख लो। हवा में तो नहीं तीर छोड़ता मैं। जी कहाँ थे? कितना भी विघन डालते हैं फिर भी कहेंगे भला और ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल, तुम उनके बच्चे हो ना,
कहते हैं माया ने भटकाया फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना पड़ता है। अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो, रहम आता है ना, कहाँ जाएंगे, और कोई जगह तो है नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सकें। बाप सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं। फिर अच्छा, मैं मेरी बात के लिए बाबा से पूछा, बाबा ने जल्दी क्यों करता है, उस समय हो जाएगा क्लियर। मैं उस समय तो ओके रखना है ना, मतलब वहाँ का बाबा तभी क्लियर करूँगा ना। अभी 3 दिन पहले भी जल्दी कर रहा है तो पूछना चाहिए आपने, जो बाबा जो नहीं। बता देता है। मैं दोनों पॉइंट ऊपर क्लास में बाप से, जैसे मेरे को फीलिंग है, मैंने बाप के सामने फीलिंग से ही ओके किए हैं, तो बाप ने बाबा में नीचे क्लियर कर देगा। बाबा में नीचे एक ही क्लियर हुआ, मेरी फीलिंग में दूसरा क्लियर में, फिर बाप ने उसे तुरंत स्टॉप कर दिया। जी कहाँ थे? धारणा कर सकते। फिर थोड़ा ही सही अच्छा मनमना भाव बाप की याद में रहो। आत्मा के सुधर में शांत, मेरी आवाज़ में स्पीड आना, ये भी गैपिंग, चाहे मेरी आवाज़ में क्यों ना हो। जी कहाँ थे? अटेंशन प्लीज, सावधान। अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है, नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से मूझते हैं, यह तो बाप को याद करना है ना। बाप कहते हैं, अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है, तेरी हीरे जैसी आंखें, तेरी हीरे जैसी, सुना पॉइंटर कंचन? जिस पे तू नजर डाले जी उठते हैं मरने वाले। जिस पे तू नजर डाले, नहीं सुना रेनू? जी उठते हैं। जी कहाँ थे? उनको भूल जा तो लौकिक बाप को कब भूलते हो? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बदले देहाभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का निर्वर्ती मार्ग भाग पतित बनना शुरू हो जाता है, तो ये आकर के मरम्मत करते हैं, पवित्र बनने से थामते हैं। उनको प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पर्टी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सज्जू में माथा टेकने की बात नहीं, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने तो लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने लक्ष्मी नारायण को वरने के। अपने को लायक बनाना तुम बच्चे जानते हो। ऊँचते ऊँचा शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊँचा है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है। बाकी इस एक पॉइंट परसों का कल का समान था, इस डायमंड रथ में, कल का ही है। हाँ कल का ये है डायमंड रथ, सज्जू का गोल्ड है। इसे मैं डायमंड रूप में यूज ना करूं। एक शिव बाबा हीरे जैसा, बाकी समय सब तमोप्रधान कोड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप के, सारे सृष्टि को स्वर्ग बना। जितनी मैं महिमा बाप के, ब्रह्मा बाप की कर जाऊंगा, उतनी महिमा मैं पूरे वर्ल्ड की आत्माओं की कर जाऊंगा। इसके अलावा मैं अगर किसी की महिमा करता हूँ तो वो अट्रैक्शन के आधार पर, सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। अच्छा मीठे मीठे दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सर, बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है।
दूसरा अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मूल्य सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान है वहाँ हर पॉइंट के बाद पॉइंट बाप का क्लियर होता है, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए एक दो पॉइंट ज़बरदस्ती क्लियर होते हैं। इसलिए एक दो पॉइंट नहीं समझे, एक दो पॉइंट प्रेशर के साथ क्लियर होते हैं। वरदान है परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले। परमार्थ के आधार पर अभी नींद नहीं चलती, अभी परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। परिवार का फोटो आज ही भेजना, डिटेल है। हो गया जी सभी का वरदान बोलना मंजू बोलना। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में भक्ति में धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो, निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है, माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना, ऐसी मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी समृद्धि में रहो। स्लोगन है जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही मानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही मानता है। वाणी का सारा मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों। कल का टाइम टेबल ऐसे ही रहेगा जी 7:30 बजे तक। जैसे जिसको सेटिंग करनी हो कर सकते हैं, जैसे जिसको सेटिंग करनी हो। बस 1 मिनट 2 मिनट पूरा कर रहे हैं ना, अलग नहीं करो, बस 2 मिनट में। अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। हाँ, कशिश क्या कहने जा रहे? हाँ, अपने अपने पैसे सेवा के जमा करा दें जी। अभी आज मैसेज चलेगा, जो फाइनल होगा मैसेज आप लोगों को चला जाएगा, लेकिन कल परसों तक पैसे जमा करवा देना आप। अच्छा जी, ये है जी स्टीओल का पॉइंट है। स्टीओल का पॉइंट है ऊपर रहने के टेंशन से नीचे म्यावी दुनिया। जिस पॉइंट में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है उसमें फिर रेट के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ किया करो, वो जरूरी था, वो कह दिया। ऊपर रहने के टेंशन से नीचे मायावी दुनिया की टेंशन समाप्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है किसी भी पोजीशन में बापसंद सीट पर सेट रहने की शक्ति बढ़ते हुए, किसी भी पोजीशन में बापसंद सीट पर सेट रहने की शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। ऊपर रहने की अटेंशन से नीचे मायावी दुनिया का टेंशन समाप्त होते हुए किसी भी पोजीशन में बाप की सीट पर सेट रहें वो शक्ति। चलिए थैंक्स कर दो। ओम शांति। पेमेंट मिल जाए।